और देखिए अब लगातार आपको बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और किम की दोस्ती कैसे एक नया अध्याय शुरू हुआ और कैसे लगातार नॉर्थ कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि सैन्य उपकरणों से 11,000 कंटेनर भेजे गए। समीर जी हाँ, और पुतिन किम की दोस्ती का ये नया अध्याय माना जा रहा है। ट्रेन के जरिए किम ने रूस की यात्रा की। 2023 में वो तस्वीरें आपने भी जरूर देखी होंगी। रूस नॉर्थ कोरिया का कारोबार 9 गुना बढ़ा, यानी ये दोस्ती लगातार आगे बढ़ रही है सुमित, और उसके बड़े बड़े आउटकम भी नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ना सिर्फ डिफेंस के अंदर बल्कि व्यापार क्षेत्र में, इकोनॉमी में भी लगातार एक दूसरे को मदद कर रहा है। और रूस ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया बूस्ट करे, नॉर्थ कोरिया आगे बढ़े, ताकि एक बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए खड़ी हो जाए। और देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी। 11,000 कंटेनर नॉर्थ कोरिया से रूस भेजे गए। इसके अलावा जो उसकी इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहा है, रूस मदद कर रहा है। त्रिपाठी सर देखिए, ऐसा लगता है कि रूस का दौरा या व्लादिमीर पुतिन का दौरा, पहले वो चीन गए, उसके बाद वो अब यहां पहुंचे नॉर्थ कोरिया, और उसके बाद अब वो वियतनाम जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो उन तमाम देशों को एकजुट करना चाहते हैं जो अमेरिका के खिलाफ, वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। देखिए, शुरुआत से ही ये लग रहा था कि आखिर ये देश एक साथ क्यों आ रहे हैं। इनका कॉमन एनिमी है वेस्ट या अमेरिका नेटो। तो अब देखिए, रूस के खिलाफ सैंक्शन है, चीन के खिलाफ सैंक्शन है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैंक्शन है और ईरान के खिलाफ सैंक्शन है। तो ये चारों एक कॉमन एनिमी के खिलाफ हैं। और इन्होंने इसके लिए आवरण क्या चुना है? आपने पुतिन का बयान, पुतिन के फॉरेन ऑफिस का सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मल्टीपोलरिटी के खिलाफत करने वाले वेस्ट के हम खिलाफ हैं। उनकी बात को, उनके इस प्लान को कि मल्टीपोलरिटी नहीं होनी चाहिए, उसको हम ध्वस्त करना चाहते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे कहा कि नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह वगैरह दिए जा रहे हैं। अभी नॉर्थ कोरिया का जो प्रोडक्शन चल रहा है उसमें ये तो है नहीं कि नॉर्थ कोरिया उसको कहीं यूज़ करेगा, ये यूज़ करने के चांसेस हैं। रूस यूज़ कर रहा है, रूस को और कहीं से हथियार नहीं मिल रहे हैं, तो रूस चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया की ओर देख रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया को भी इसका फ़ायदा ये है कि फूड सिक्योरिटी उनको चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, जो रूस प्रोवाइड कर सकता है। और रूस इस क्षेत्र में, जहाँ की नॉर्थ कोरिया, जहाँ की साउथ कोरिया में अमेरिकी प्रेजेंस है, जहाँ ताइवान में अमेरिकी प्रेजेंस है, फिलीपीन में अमेरिकी प्रेजेंस है, जापान में अमेरिकी प्रेजेंस है, तो ऐसी जगह पे रूस अपना या चीन की एक प्रेजेंस स्थापित करके ये दिखाना चाहेगा कि हम अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं जी। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें देखिए ये साफ साफ रूस ये कह रहा है। अभी आपने देखा होगा जो स्विट्ज़रलैंड में यूक्रेन में बात हुई थी, उसमें साफ साफ इंडिया ने भी कह दिया और कई देशों ने कहा कि भाई जब तक आप रूस को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ एक देश की बात सुन करके आप किसी दूसरी पार्टी के ऊपर कैसे सैंक्शंस लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो, बिल्कुल ये जो अलग अलग ग्रुप्स बनते हम देख रहे हैं, ये जो दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है, इस पर भी आगे बात होगी। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आज की मुलाकात के बाद रूस को उत्तर कोरिया से क्या मिल सकता है और उत्तर कोरिया को रूस से क्या मिल सकता है, ये डिटेल अब आपके सामने ये रही। रूस को क्या मिलेगा और नॉर्थ कोरिया को क्या हासिल होगा? रूस को मिलेगा 122 mm और 152 mm की आर्टिलरी, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक हासिल होगी नॉर्थ कोरिया को, युद्धक टैंक, बीएमपी, लैंडमाइन हासिल होगी रूस को, और सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए स्टील हासिल होगा नॉर्थ कोरिया को। होवित्जर, मोटार, फील्ड गन, ये सब मिलेगा रूस को। बख्तरबंद गाड़ियां और बुलेट प्रूफ कार हासिल होंगी नॉर्थ कोरिया को। आर्मर्ड व्हीकल, बुलेट प्रूफ जैकेट रूस को मिलेंगी। अनाज, फर्टिलाइजर और कपड़ों से मदद रूस करेगा नॉर्थ कोरिया की। और यही वजह है कि यह बात लगातार कही जा रही है कि इस मुलाकात में, इस बात में, इस दोस्ती में दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ हासिल हो रहा है। राठौर साहब, लेकिन ये जो दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई हम देख रहे हैं, इस वक्त दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, इजराइल हमास में जंग चल रही है और ईरान का इन्वॉल्वमेंट उसमें नजर आता है। वो ईरान रशिया के साथ है और इस चौकड़ी की अगर हम बात करें तो इसमें चीन और रशिया को भी अगर जोड़ दिया जाए, यानी चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया और रूस,
ये चारों एक तरफ और वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ, ये दो धड़े बहुत क्लियरली बटे हुए नजर आते हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दोनों जगह, अगर आप यूक्रेन वॉर देखें या हमास वॉर देखें, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं जिन पर सैंक्शन लगा हुआ है उनका बहुत बड़ा रोल है और वो रोल प्ले कर रहे हैं। खासकर बात अभी यूक्रेन वॉर की अगर हम करते हैं तो वहाँ रूस ने बढ़त बना रखी है। प्रेसिडेंट पुतिन री इलेक्शन के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। एक बात अभी हुई थी कि रूस के रडार पर नॉर्थ कोरिया कैसे एकाएक आ गया, ऐसी बात नहीं है। रूस का पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया, उनका लैंड बॉर्डर है और 1961 में, 2000 में और 2001 में उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि जो अभी हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं ये तीनों ट्रीटीज़ को मिला करके एक नई ट्रीटी बनेगी। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। अभी बात यहाँ पर आती है कि इसको क्या मिलेगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि नॉर्थ कोरिया की डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। नॉर्थ कोरिया कहा जा रहा है कि 3 मिलियन आर्टिलरी शेल दे चुका है रूस को। और आप इसके बरक्स देखें नेटो को, नेटो ने यूक्रेन को वादा किया था कि 1 मिलियन 155 mm आर्टिलरी शेल देंगे। आज तक नेटो नहीं दे पाया है यूक्रेन को। ये है डिफेंस राठौर सर, यही तो बात है। देखिए राठौर सर, क्यों लगातार मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया एक प्रोडक्शन लाइन होगा जिसे रूस इस्तेमाल करेगा। ना सिर्फ रूस बल्कि आगे वाले वक्त में चीन, ईरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार सपोर्ट कर रहा है रूस। रूस चाहता है कि नॉर्थ कोरिया भी बड़ा प्लेयर के तौर पर खड़ा हो जाए और फिर सीधी चुनौती अमेरिका के लिए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पुतिन किम की मीटिंग पर बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। किम ने कहा कि रूस को पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। पुतिन ने किम को शुक्रिया भी कहा। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों का सहयोग और बढ़ेगा। हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन मैं मनीष का रुख करूंगा। मनीष, देखिए 24 साल के बाद ये दौरा हो रहा है। लगातार नॉर्थ कोरिया के बारे में, खासतौर पर अमेरिका से या वेस्टर्न वर्ल्ड से, ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके की रिपोर्ट्स आती थी कि बहुत भूखमरी में है, नॉर्थ कोरिया बर्बाद हो जाएगा, वहां के लोगों के पास चीजें नहीं है, खाने के लिए साजो सामान नहीं। लेकिन वही नॉर्थ कोरिया यूक्रेन और रूस के युद्ध में सुपर पावर रूस को हथियार सप्लाई करता है। वो जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो दिखाती है कि सैंक्शंस के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेवलप कर चुका है और बहुत तेजी से विकसित कर रहा है। क्या ये एक बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही आप पुतिन के जो स्वागत समारोह के बाद देखिए जो विजुअल्स आ रहे हैं वो क्या है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग जिस तरह से डेवलप हुआ है, जिस तरह से मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग काफ़ी संख्या में आपको दिख रही है, लग रहा है कि कहीं से कि कई सालों से ये सैंक्शंस के प्रभाव में थे। और इसीलिए जो वेस्टर्न एक परसेप्शन बनाया हुआ था कि नॉर्थ कोरिया में हालत खराब है, उससे इतर वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़े। आपने एक बहुत सटीक उदाहरण दिया कि नॉर्थ कोरिया ने कितनी मदद की। आखिर क्या है, क्या अंतर है रूस और इनके अलायंस में और अमेरिका और उनके अलायंस में? देखिए अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि अमेरिका तो भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी देशों को भी आंतरिक मामलों में दखल देता है। भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी को भी वो मसल फ्लेक्सिंग करने से बाज नहीं आता है, बेबुनियाद कई तरह के आरोप लगाता है। वहीं रूस को देखिए कि रूस किस तरह से अपने सहयोगी, चाहे चीन हो, भारत हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, उसके साथ डील करता है। इसी बात को पूरी दुनिया देख रही है और यही वजह है कि लोग अमेरिका के साथ होकर भी दिल से उसके साथ नहीं जुड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया सब एक दूसरे को महायुद्ध में पूरा समर्थन दे रहे हैं और आगे भी साथ रहने का वादा कर रहे हैं।